दधी शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शंभुर्मुकुटभूषणम्। हेलो एवरीबॉडी। आज मैं अपने जो सीरीज़ थी जिसमें कि मैं हर ग्रह के बारे में बताती हूँ, हर ग्रह के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आप किस तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है या कौन सा कुंडली में आपका ग्रह खराब है, और आप क्या उपाय कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस ग्रह को ठीक करने के लिए कि उसके बुरे प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़ें। तो आज जिस ग्रह के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो है चंद्र ग्रह। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है। जहाँ सूर्य आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्तये निर्विषयं स्मृतम्। मन ही मानव के बंध और मोक्ष का कारण है। जो यह विषयासक्त होकर बंध जाता है और निर्विषय हो तो मुक्ति दिलाता है। कुंडली में चंद्रमा अगर खराब है या वृश्चिक राशि में है तो उनको डाइजेशन प्रॉब्लम अक्सर रहती है। खाना खाते ही नींद आने लगेगी, मन बेचैन सा रहेगा। और चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो हमारी बाईं आंख पे होता है। जिनको बाईं आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या बाईं आंख बहुत कमज़ोर हो या कुछ पीड़ा हो बाईं आंख में, तो ये समझना चाहिए कि चंद्रमा से उसको पीड़ा है, मतलब चंद्रमा उसकी कुंडली में पीड़ित है। अगर चंद्रमा इस तरह की सिचुएशन है अगर, तो हमें अपनी बाईं आंख पर ध्यान करके ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र 108 बार सुबह ज़रूर बोलना चाहिए। ये आप सुबह शाम दोनों टाइम भी कर सकते हैं। चंद्रमा महिला का अगर कमज़ोर होगा, किसी महिला का चंद्रमा कमज़ोर होगा, तो कैसे हम बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। उस महिला के हाथ से चीज़ें बहुत गिरेंगी, बार बार छूट जाना, चीज़ों का टूट जाना। गैस पे दूध रखा हुआ उबल जाएगा और वो अक्सर बहुत जल्दी घबरा जाएंगी। ये महिलाओं में अगर चंद्रमा कमज़ोर हो तो ये उनका लक्षण होता है। पुरुषों में हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि वो किसी बात पे चर्चा कर रहे होंगे और बात करते करते अचानक भूल जाएंगे कि वो क्या बात कर रहे थे। ज़रा सी बात में ही वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। चेहरे पे एक तनाव रहता है, आकर्षण नहीं होता, आंखों में आंखें डालकर विश्वास से बात नहीं कर पाते। चंद्रमा अगर शनि के साथ संबंध बनाता है और दोनों में 12 डिग्री से भी कम का अगर अंतर हो तो ये बहुत ही दुखद स्थिति होती है। ऐसे जातक की जो माँ है वो बीमार रहती है, माँ को कोई ना कोई रोग लग जाता है, उदासी रहती है, और ऐसा जातक खुद भी बहुत डिप्रेशन में रहता है, बहुत जल्दी नकारात्मक हो जाता है और उसकी सोच अपने परिवार वालों के लिए भी बहुत नकारात्मक होती है। मतलब जैसे घर में कोई बाहर गया तो बहुत नेगेटिव सोचने लगेंगे कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो ये एक चंद्रमा के पीड़ित होने का एक सिम्टम है। कुंडली में अगर चंद्रमा राहु के साथ है किसी के, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसे किसी भूत प्रेत ने जकड़ तो नहीं लिया या कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। बहुत भ्रमित रहता है ऐसा पर्सन, क्योंकि देखिए चंद्रमा मैंने बताया मन का कारक है और राहु भटकाव देता है, भटकाता है मन को।
तो ऐसे जातक का जिसकी कुंडली में चंद्रमा राहु एक साथ होते हैं, वो बहुत जल्दी ऐसा सोचते हैं कि कहीं मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा, या कहीं कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो उनको लगेगा अरे कहीं ये मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे। तो इस तरीके से बुद्धि में भ्रम पैदा होता है। और अगर ऐसी कंडीशन में जहाँ चंद्रमा राहु साथ में है और साथ में अगर बुध भी हो जाए, बुध जो बुद्धि का स्वामी है, अगर वो भी साथ में हो जाए तो आप समझिए स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। चंद्रमा मंगल के साथ अगर युति कर लेता है, चंद्रमा मंगल के साथ युति बहुत अच्छी लक्ष्मी योग कहा जाता है। लेकिन अगर ये युति 9वें 10वें 11वें हाउस में हो तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ये युति अष्टम भाव में हो गई तो मानसिक उन्माद, जिसको कहते हैं कि मानसिक बहुत टॉर्चर सा फील करना हमेशा, इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अगर चंद्रमा मंगल की युति अष्टम भाव में हो तो। लेकिन अगर चंद्रमा मंगल की युति 9वें 10वें 11वें हाउस में हो तो बहुत ही अच्छा लक्ष्मी योग बनता है। एक बात जो मैंने हमेशा बताई है कि मन का एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अगर एकाग्र होकर करते हैं, आप किसी एक पर ध्यान लगाकर करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो भी आप कर रहे हैं पूजा पाठ, उसका आपको ज़रूर फल मिलेगा। और नियमित रूप से करना, ये नहीं कि 4 दिन कर लिया, 5 दिन कर लिया या 10 दिन कर लिया, या अगर एक कम से कम आप मिनिमम टू मिनिमम 3 महीने तक कोई भी एक जो आपने स्टार्ट किया है, कोई भी काम करना या कोई पूजा करना या किसी देवता को मनाना, तो बिना रुके, बिना किसी विघ्न के कम से कम 3 महीने तो आपको करना ही चाहिए। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा, आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज आपको महसूस होगा। अब मैं बताती हूँ आपको उपाय, कि अगर आपको ये लगता है, इनमें से कोई भी चीज़ आपको लगती है कि ऐसा है आपके साथ, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। सोमवार के दिन खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएं और फिर बाकी सब लोगों में बांटें। रात में सोने से पहले मन में 9 बार गायत्री मंत्र बोलकर सोएं। चांदी की चेन में एक मोती डालकर पहन लीजिए, या आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला भी पहन सकते हैं। और जो पुरुष लोग हैं वो दाहिने हाथ में, अपने राइट हैंड में चांदी का कड़ा पहने, और जो महिलाएं हैं वो चांदी का छल्ला बना सकती हैं, बाएं हाथ के अंगूठे में पहने उसको। इन सब चीज़ों को करने से आपका चंद्र बल मजबूत होगा। और एक उपाय मैंने बीच में आपको पहले बताया है कि आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का ध्यान करते हुए, ये मंत्र बोलते हुए अपने बाईं आंख के ऊपर चंद्रमा का ध्यान रखें। चलते हुए चंद्रमा का, मतलब एक जगह पे नहीं, ऐसे चलते हुए चंद्रमा का। अपने चलते हुए क्यों? कि वो आपकी कुंडली में इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा कुछ आप अपने मन में सोच कर विचार करके, और आप इस तरीके से ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जपेंगे तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा इम्प्रूव होगा और वो अच्छे फल देगा। और चांदी का तो देखो, जैसे मैंने उपाय बताया है, चांदी का उपाय तो सभी कर सकते हैं। चांदी का जैसे मैंने बोला कि कड़ा पहनना या छल्ला पहनना, ये मन को शांत करने के लिए कोई भी पहन सकता है। देखिए, और सबसे ऊपर चंद्रमा, जैसे मैंने बताया था आपको कि मन का कारक है, चंद्रमा माँ का भी प्रतीक है। ओके, कुंडली में सूर्य को हम पिता की तरह समझते हैं और चंद्रमा को माँ की तरह समझते हैं। तो माँ का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। पानी बर्बाद ना करें, क्योंकि आपको बताया है मैंने हमेशा, जो आपके अपनी पहली वीडियोस में भी, पानी जो है चंद्रमा का जो प्रतीक है, वो पानी जो प्रतीक है चंद्रमा का, तो पानी को आप बर्बाद ना करें। शिव भगवान की आराधना करने से शिव भगवान ने अपने मस्तक पर ऊपर चंद्रमा को रखा हुआ है ना। चंद्रमा सुशोभित है, शंभोर मुकुट बोलते हैं ना, शंभोर मुकुट भूषणम, मैंने स्टार्टिंग में जो मंत्र बोला था। तो भगवान शंभू का, भगवान शिव का तो भूषण है चंद्रमा, उनके मस्तक पर है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए हर सोमवार को। और जो लोग शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं, वो तो अपने आप ही उन लोगों का तो चंद्रमा ठीक हो जाएगा। शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने से चंद्रमा आपका बहुत जल्दी ठीक होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो मैंने आज बनाया है ऑडियो आपको अच्छे से पसंद आएगा। आप उसको ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुने और
कोई भी परेशानी अगर इनमें से कोई भी उनको महसूस हो रही है तो वो अपनी कुंडली को चाहे ना भी दिखाएं। मैंने हमेशा ये बोला है कि मैं तो इस तरीके की वीडियो हमेशा बनाना चाहती हूँ कि आपको कुंडली ना दिखानी पड़े, आप अपने आप खुद देख सकते हैं। जो लोग मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो ज्योतिष के टिप्स लेना चाहते हैं कि मैं आपको इतना सिखा दूंगी कि आप अपनी जन्म कुंडली, अपने नियर एंड डियर वंस की जन्म कुंडली खुद भी देख सकते हैं, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9811008575 पर संपर्क करें। मैं आपको कम से कम इतना जन्म कुंडली पढ़ना, देखना, समझना सिखा दूंगी कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप मुझसे संपर्क करें और मैं आपकी ज़रूर दुविधा दूर करूंगी। धन्यवाद।